कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, एक्सिस सेंटर्स हो गए, सर्कम सेंटर हो गया एंड ऑर्थो सेंटर हो गया, है ना। तो हम लोग इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो आप में से कुछ लोग इन पॉइंट्स को जानते होंगे एंड हो सकता है कुछ लोग इन पॉइंट्स को नहीं जानते हों। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो जानते हैं वो रिवाइज कर लेंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा एंड जो नहीं जानते हैं वो सभी चीज़ों को सीख लेंगे, है ना। और ये जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए, जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों में ही पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ज़ीरो टू हीरो डिस्कस करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। कंटेंट पूरा होगा लेकिन छोटा छोटा वीडियो होगा, ताकि आपको जो है वो हेडेक नहीं हो कि यार इतना बड़ा वीडियो देखना है ना। बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे एंड हर एक के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत ही बारीकी से, ओके। एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे एंड डीबीपीस तो होंगे ही, है ना। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पक्के से ही क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। एंड पास में जो बेल आइकन है ना बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उस पर वीडियोज़ को शेयर करो, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, है ना, अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, ओके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज़ सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग डिस्कस करेंगे ही वन बाय वन, हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म समझना है, दैट इज़ कॉन्करेंट लाइंस, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ ताकि हमें लिखने में अच्छा हो, है ना। सबसे पहला टर्म समझना है, दैट इज कॉन्करेंट लाइंस, ओके। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, तो आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस जिनमें एग्जैक्टली एक ही पॉइंट कॉमन है, उन सभी लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहा मैंने? 3 से ज़्यादा लाइंस जिनमें एग्जैक्टली वन पॉइंट कॉमन होता है, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस, है ना, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल एंड केवल एक ही पॉइंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, है ना। और जहाँ पर वो तीनों लाइंस मिलती है, 3, 4, 5, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, है ना। देखो यार, ये एक लाइन है ना, ये दूसरा लाइन है एंड ये थर्ड लाइन है, ओके। 3 लाइन्स यू हैव, 1, 2, 3, एंड ये जो तीनों लाइन्स है वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे मिल रही है। देखो, ये केवल एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, है ना। तो ये तीनों लाइन्स क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट लाइन्स, ओके। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक और लाइन, तो ये एक और लाइन हो गया, मीन्स नाउ यू हैव 4 लाइन्स एंड ये जो चारों लाइन्स है वो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और तो इस सभी लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन्स, ओके। एंड जिस पॉइंट पे ये चारों लाइन्स मिल रही है, मतलब जिस एक अकेला पॉइंट है ना जहाँ पर सभी लाइन्स मिल रही है, तो जिस पॉइंट पर ये सारे लाइन्स मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी,
ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्लियर हो गया? चलो, तो इसको हम लोग डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं, दैट इज 3 or more straight lines, 3 or more straight lines, 3 or more straight lines are said to be concurrent if all the straight lines have exactly one point in common and this common point is called the point of concurrency। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ओके, सो दिस इज क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। हर एक पॉइंट्स को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, है ना, और इन सभी पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, है ना, पॉइंट वाइज। ओके, ऐसा नहीं कि स्टोरी की तरह पूरा लिख रहे हैं और समझने में दिक्कत हो रही है ना, याद करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं। पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड पॉइंट वाइज ही आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, तो सबसे पहला एंड सबसे जो ईजीएस्ट पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल में, दैट इज सेंट्रॉइड। क्या होता है? सेंट्रॉइड, है ना। तो आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है कि सेंट्रॉइड को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट में यहाँ पर कैपिटल जी लिख देती हूँ। कैपिटल जी स्टैंड फॉर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि सेंट्रॉइड होता क्या है ना। तो किसी भी ट्राइंगल में जितने भी मीडियंस होते हैं ना, सेंट्रॉइड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मीडियंस। किसी भी ट्राइंगल में जितने भी मीडियंस होते हैं ना, वो सारे ही मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं। मतलब कुछ इस तरीके का होता है। कॉन्करेंट मतलब सारे ही लाइंस का एग्जैक्टली 1 पॉइंट कॉमन होगा, है ना। तो जितने भी मीडियंस होते हैं ना, वो सारे कॉन्करेंट होते हैं। इट मीन्स दैट सारे ही मीडियंस एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर मिलेंगे एंड वो जो पॉइंट होता है ना, व्हाट इज दैट? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्या? मीडियंस। फिट हुआ? चलो, तो आप बोलोगे कि मैम सेंट्रॉइड समझ में आ गया, सेंट्रॉइड इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। अब ये भी बता दो कि मीडियन क्या होता है ना। तो मीडियन क्या होता है? देखो, आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ऑफ कोर्स 3 वर्टेक्स होंगे, ए बी सी। जब आप ट्राइंगल के वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स का जो ऑपोजिट साइड है ना, उस ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, मतलब ट्राइंगल के वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन किया आपने, देखो लाइन सेगमेंट मिल रही है ना। तो ये जो लाइन सेगमेंट मिलती है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं मीडियन। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ट्राइंगल के वर्टेक्स को किससे ज्वाइन करना है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? मीडियंस। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्सेस होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी। तो ए को आप ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, बी को आप ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे एंड सी को आप ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे। तो आपको कितने मीडियंस मिल जाएंगे? 1 2 3, 3 मीडियंस। ठीक है, तो ट्राइंगल में टोटल कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियंस होते हैं, है ना। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस विल बी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। फिट हुआ दिमाग में? चलो,
अब इसका हर एक पॉइंट वाइज डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहला तो ये लिखते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है ना। तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ठीक है, ये हो जाएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द medians is called the centroid of the triangle। ठीक है, पता चल गया। चलो, एंड सेंट्रॉइड को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज मीडियन क्या होता है। तो आपको पता चल गया है कि किसी भी वर्टेक्स को जब आप अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो आपको मीडियन मिलता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स to the mid point of its opposite side in a triangle is called मीडियंस। है ना, ये भी दिमाग में फिट हो चुका है। ओके, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियंस। क्लियर। चलो, तो ये मीडियन हो गया। यार एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है वो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी एग्जैक्ट डेफिनेशन रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं पूछने वाला ये डेफिनेशंस। केवल एंड केवल आपको मतलब मोटे मोटे तौर पर आपके भाषा में आपको आना चाहिए। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज में आपको आना चाहिए। इट मे बी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने ओन लैंग्वेज में आप इसको दिमाग में फिट कर सकते हो कि बेसिकली होता क्या है। ओके, तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थर्ड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट कुछ भी नहीं है यार, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे व्हाट इज द कहानी, है ना। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल, तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक ट्राइंगल होगा। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल। ठीक है, और ये ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एंड आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब वी आर प्लेइंग विद कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो आपको बेसिकली ये जो ट्राइंगल है इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। एंड लेट अस कंसीडर कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड c का कोऑर्डिनेट है x3, y3, है ना। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, ये आपको दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियंस, सेंट्रॉइड मतलब मीडियंस, है ना। और मीडियंस मिलता कैसे है, जब आप वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं मीडियंस, है ना। तो देखो वर्टेक्स ए वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, और ए को इसके ऑपोजिट साइड, ए वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड क्या है, BC। ओके, तो ए को जब आप BC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो जो ये लाइन सेगमेंट मिली है इसे हम लोग बोलेंगे, हमारे पास आ चुका है मीडियन। ठीक है, और लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज D। गेटिंग इट। तो बेसिकली AD इज नथिंग बट मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, है ना। और यार एक बात बताऊं, ये जो D है ना बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ BC है ना। तो ये जो AD होगा वो BC को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है BD
वो DC के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो बेसिकली BD विल बी इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, चलो सेम चीज हम लोग B के लिए भी कर सकते हैं, है ना। वर्टेक्स B से इसके अपोजिट साइड पर हम लोग अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये B का अपोजिट साइड इज AC एंड AC का मिड पॉइंट लेट अस कंसिडर कि ये है E, है ना। तो जब आपने B एंड E को ज्वाइन किया तो आपको एक मीडियन मिला एंड दैट मीडियन इज BE। ओके, एंड सेम कहानी कि ये जो E है वो बेसिकली मिड पॉइंट है AC का। ये जो BE होगा ना वो AC को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, तो ये बांटेगा तो ये जो AE डिस्टेंस है वो EC डिस्टेंस के बराबर होगा। गेटिंग इट? और सेम कहानी फॉर C ऑल्सो। तो जब आप वर्टेक्स C को ऑपोजिट साइड मतलब AB के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो आपको मीडियन मिलेगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा एक मीडियन एंड लेट अस कंसिडर मिड पॉइंट ऑफ AB इज F। ओके, तो ये जो F है वो बेसिकली मिड पॉइंट है AB का, है ना। तो ये जो CF होगा ना वो AB को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, है ना। तो ये जो AF डिस्टेंस है वो FB डिस्टेंस के बराबर होगा। गेटिंग इट? FB मतलब फेसबुक, है ना। तो ये हो गया, तो ये डायग्राम हो गया और आपने देखा कि आपके पास तीन मीडियंस निकल के आए। कौन कौन से मीडियंस? एक है AD, एक है BE, एक है CF, है ना। और आपने ये भी देखा कि यार ये तीनों ही मीडियंस केवल एंड केवल एक ही पॉइंट पर मिल रही है ना। मतलब क्या कि ये मीडियंस कॉनकरेंट हैं, है ना। और मतलब क्या कि ये तीनों ही मीडियंस एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सो दिस इज आवर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। दिमाग में फिट हुआ? चमका? सो दिस वॉज द डायग्राम ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फोर्थ पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट में क्या होगा? देखो मैंने क्या कहा आपको कि बाय डिफॉल्ट दे विल प्रोवाइड यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड आपसे पूछा जाएगा यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब वी आर प्लेइंग विद द कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो आपसे जो है वो पूछा जाएगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो आपको दिमाग में फिट करके रखना है दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। क्या होता है? कुछ याद रहे नहीं रहे, कोऑर्डिनेट तो पक्के से ही याद कर लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को हम लोग कैपिटल G से लिखते हैं ना। सो दिस इज G एंड कोऑर्डिनेट क्या होता है? ध्यान रखना दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना। कहने का मतलब ये कि जब कभी भी आपके पास ट्राइंगल के वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है यार? कुछ नहीं करना, हमें एवरेज लेना है। देखो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3, तो बेसिकली 3 नंबर्स यू हैव x1 x2 x3, है ना, जिसका एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हो? सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, मतलब कितने आपके पास टोटल नंबर्स हैं। तो आपके पास 3 नंबर्स है ना x1 x2 x3, तो क्या हो जाएगा उसका एवरेज? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, दैट इज 3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट कॉमा एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट। ठीक है, कुछ याद रहे नहीं रहे इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि काम आता है। ठीक है, और बहुत इजी है ना याद रखना भी, करना ही नहीं है कुछ भी, एवरेज लेना है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। फिट हुआ? अरे चमका। चलो ये चमक गया। ओके, वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, और वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, क्योंकि हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है यार, आप बोलोगे ना कि मैम आपने ये कैसे लिख दिया, आप तो बताओ मुझे प्रूफ करके ये आया कैसे इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये जो सेंट्रॉइड है ना वो हर एक मीडियन को
कितने मीडियंस हैं? 3 मीडियंस, AD है, BE है, CF है। तो सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है इंटरनली, ठीक है। ऑफ कोर्स देखो ना आप, ये जो G है वो AD के बीच में लाई कर रहा है ना, तो इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है हर एक मीडियंस को 2:1 में इंटरनली, एंड 2 हमेशा होगा वर्टेक्स के साइड में, हमेशा 2 विल बी टू द साइड ऑफ द वर्टेक्स, हमेशा एंड हमेशा, ठीक है। तो कहा जाए तो ये जो सेंट्रॉइड G है वो मीडियन AD को 2:1 में डिवाइड करेगा। 2 किसके साइड होगा? वर्टेक्स के साइड में, तो ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। ये तो हो गई एक मीडियन की बात, हर एक मीडियन के साथ वही करेगा। तो ये क्या है? BE को भी 2:1 में डिवाइड करेगा। 2 किधर होना चाहिए? E के साइड में या B के साइड में? B के साइड में, क्योंकि 2 हमेशा वर्टेक्स के साइड में होगा, ठीक है। तो दिस विल बी 2:1, ठीक है। सेम कहानी विद CF ऑल्सो, क्योंकि CF भी एक मीडियन है ना। इसको भी हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने AD को किया है, BE को किया है ना। तो ये जो G है वो CF को भी 2:1 में डिवाइड करेगा। 2 किधर पे होना चाहिए? बोलो, C के साइड में। सो दिस इज 2:1, ओके। तो ये हो गया डायग्राम। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज सेंट्रॉइड डिवाइड्स each median in the ratio of 2:1, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये इंटरनली ही है, इंटरनल डिवीजन है, लिख भी देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। दिस इज ब्रैकेट में इंटरनली, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं, ओके। ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज जो है वो दिमाग में भी फिट करके रखना है कि सेंट्रॉइड होता क्या है, उसके बाद मीडियन क्या होता है, उसके बाद डायग्राम कैसा होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्या होता है सेंट्रॉइड का, एंड वो जो एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी है, दैट इज कोई भी सेंट्रॉइड, मतलब सेंट्रॉइड जो है वो हर एक मीडियंस को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है, एंड 2 हमेशा किसके साइड होगा? वर्टेक्स के साइड में होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, ओके। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि ये आपने लिखा कैसे, ठीक है। तो इसका मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है ना, इसको तो रट लो, दिमाग में फिट कर लो, है ना। और इसका प्रूफ मैं अभी आपको बताती हूँ, ओके। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं प्रूफ करने के लिए कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिखा था वो आया कैसे, ठीक है। तो दिस इज प्रूफ, एंड मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपको फीलिंग आ जाएगी कि यस दिस इज द ट्रायंगल, है ना। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, एंड लेट अस कंसिडर दीज कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, this is B, x2, y2, and this is C, x3, y3, okay. Now we are interested to find the coordinates of the centroid in terms of x1, y1, x2, y2, x3, y3, okay. तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, है ना। तो पहले हम लोग मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन क्या होगा? ए से हम लोग इसके ऑपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट इज मीडियन। तो ये पॉइंट है D, है ना। नेक्स्ट इज B से भी, दिस पॉइंट इज नथिंग बट E, एंड नेक्स्ट C से भी, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट F, है कि नहीं है? चलो, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस मीडियंस है, मीडियंस आर AD, BE, CF, इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, एंड इसे हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, है ना। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, आपको पता है कि ये जो D है ना, किसी भी मीडियन को उठा लो, मैं यहाँ पे AD की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो बेसिकली D है वो मिड पॉइंट है BC का, है ना। और यदि आपको B एंड C के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप 100% मुझे D के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। क्या हो जाएगा D का कोऑर्डिनेट? दैट इज x2 + x3/2, x2 + x3/2, कॉमा
y2 प्लस y3/2, है ना। सिंस d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो आप d का कोऑर्डिनेट मुझे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आराम से बता सकते हो। दैट इज क्या होता है, x कोऑर्डिनेट्स का सम करो बाय 2। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स है ना, तो x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, ठीक है। तो नाउ a का कोऑर्डिनेट आपको पता है, d का आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया है, आपको g का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अभी हमने 5th प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, एंड 5th प्रॉपर्टी ये कहता है कि सेंट्रॉइड जो है वो हर एक मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर AD भी एक मीडियन है, तो G जो है वो AD को किस रेशियो में, 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। 2 किधर पे होगा, A के साइड में होगा, तो दिस इज 2:1, है ना। और जब आपको ये पता चल चुका है कि ये जो G है हमारा प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा मुन्ना सा, ये AD को 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, ठीक है। कैसे यूज करोगे सेक्शन फार्मूला, देखो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो तो आपके पास G का कोऑर्डिनेट टपक के आएगा, यही होता है ना। तो G का कोऑर्डिनेट टपक के आएगा, बोलो सेक्शन फार्मूला, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 × x2 प्लस x3/2 प्लस 1 × x1, है ना। 1 × x1 इज नथिंग बट x1 itself बाय 2 + 1, इंटरनल डिविजन है, दैट इज 2 + 1 एंड 2 + 1 इज 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट सेम कहानी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 2 × y2 प्लस y3/2 प्लस 1 × y1 एंड 1 × y1 इज y1 होल डिवाइडेड बाय 2 + 1, दिस इज 3, है ना। और देखते ही देखते इस 2 ने इस 2 को उड़ा दिया एंड इस 2 ने भी इस 2 को उड़ा दिया, है ना। और अब कोई उड़ नहीं रहा है, तो ये एज इट इज बच जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, x2 प्लस x3 एंड प्लस एक तो है ही x1/3, कॉमा यहाँ पे बचा y2 प्लस y3 प्लस y1/3, है ना। लेकिन ये तो आया बट सुंदर फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है यार सुंदर फॉर्म मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करो। बिगिनिंग मतलब हमारा पहला कोऑर्डिनेट, तो G हो जाएगा, बोलो पहला कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x2 प्लस x3 प्लस x1 है, इसी को मैं लिख सकती हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। आप इसको किसी भी ऑर्डर में जोड़ो, बात एक ही है, होल डिवाइडेड बाई 3, कामा y1 सेम कहानी यहाँ पे भी कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, ओके। तो आपने जो है वो हेंस प्रूव्ड कर दिया, क्या मैंने आपको यही बताया था, एग्जैक्टली, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे हमने प्रूव किया, आई होप वो भी समझ में आ चुका है, ओके। कहीं पर भी डाउट नहीं है, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी दर्द नहीं है, ओके। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ओके। तो एक ही रिक्वेस्ट है यार कि यदि चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही क्या करो, सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करो, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई करें, अपना डाउट क्लियर करें एंड बहुत अच्छे से वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स के साथ प्रिपेयर करें, ठीक है, ओके। यही है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।